Bismillahirrahmanirrahim. My name is Asya. I am your English teacher level 7. How are you all? I am saying Assalamu alaikum to you all. I hope that you are enjoying your study with the help of your videos. I hope so. और मुझे उम्मीद है कि आपकी पहली असेसमेंट भी अच्छी जा रही होगी। जो पेपर्स आपको दिए गए हैं आपको इजी लगे होंगे और आप उनको अच्छा सॉल्व कर रहे होंगे। अब हम सेकंड असेसमेंट के सिलेबस की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो आपको ऑलरेडी समर टास्क में दे दिया गया है बच्चों, और वो डेफिनेटली आप लोगों ने लिख लिया होगा आपकी जो नोटबुक्स हैं वहाँ। लेकिन जो हमारा अब काम है वो वीडियोस का उसी से रिलेटेड है। तो यूनिट नंबर 2 OPE इंग्लिश ग्रामर यूनिट नंबर 2, इसका हवाला जो है वो 6 अप्रैल के समर टास्क में आपको मिल जाएगा, जहाँ आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट मिलेंगे यूनिट नंबर 2 के। तो ये सिलेबस में शामिल है आपके बेटा अब सेकंड असेसमेंट के सिलेबस में, और इसी के वीडियोस में आपको सेंड करने वाली हूँ। अब यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 शामिल होंगे, और उसके अलावा ग्रामर का कुछ टास्क शामिल होगा डेफिनेटली, कुछ लेटर ऐसे स्टोरी वगैरह। तो ये सारा सिलसिला अब दोबारा से कंटिन्यू होगा। बेटा आप लोग देख रहे हैं आपके सामने जो है ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश की बुक खुली है, ठीक है, ये इसका मेन पेज है। अब हम इसके पेज नंबर 36 पे जा रहे हैं, जहाँ से हमारा नया सिलेबस शुरू हो रहा है, पेज नंबर 36। और उस पर आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है वो कुछ आर्मी के सोल्जर्स की है। कुछ लोगों ने ब्राउन ड्रेस पहनी हुई है, जिसको हम यूनिफॉर्म कह सकते हैं, सीम्स लाइक यूनिफॉर्म, क्योंकि ये पुराने ज़माने की कहानी है। कोई 1914 का वक्त था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है पूरी दुनिया में लगी हुई थी, और उस वक्त दो फौजी जो लोग हैं, दो फौजी जवान हैं, दो तरह के, वो आपस में क्रिसमस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। एक ने ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म पहनी है, एक ने ग्रे कलर की। तो ये दो दुश्मन फ़ौजों के जवानों की कहानी है, जो क्रिसमस वाले दिन बिल्कुल इकट्ठे हो गए, इस तरह जैसे कभी उनमें दुश्मनी थी ही नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और इस दिलचस्प कहानी में असल में आप एक ख़त पढ़ेंगे। कहानी उस ख़त में मौजूद है, और वो उन सब जवानों की कहानी है जो अपने घरों से दूर दुश्मन से लड़ने के लिए बॉर्डर्स पे या कभी जंग के मैदान में हर वक्त मौजूद रहते हैं। उनके बच्चे भी होते हैं, उनके घर वाले भी होते हैं, उनकी भी क्रिसमस जैसी त्यौहार आती है, लेकिन वो उसको मनाने के लिए अपने प्यारों से जाके नहीं मिल सकते। तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया जब दो दुश्मन फ़ौजों ने आपस में मिलकर क्रिसमस का वक्त एंजॉय करने का फ़ैसला किया। ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश लेवल 7 आपकी बुक में पेज नंबर 36 पर ये कहानी आपको मिलेगी। इसका नाम है अ क्रिसमस स्टोरी। इसको दिसंबर 26, 1914 को लिखा गया, और लिखने वाला जो था वो जिम था, और उसने अपने एक फ्रेंड डियर कोनी को ख़त लिखा, डियरेस्ट कोनी। कहानी का आगाज़ इसी ख़त से होता है। इस कहानी का नाम है अ क्रिसमस स्टोरी। ये एक फ़िक्शन है बेटा। फ़िक्शन और नॉन फिक्शन का फ़र्क मैं आपको बता दूं। फ़िक्शन जो होती है ये आपको बुक के शुरू में नज़र आएगा, यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है फ़िक्शन, ठीक है। फ़िक्शन का मतलब होता है कि ये कहानी फ़ेक है, ये एक तसव्वुराती इमेजिनेटिव कहानी है, ये सच पर मबनी नहीं है, लेकिन इसमें जो ख़यालात बयान किए गए हैं वो इतने रियल लगते हैं कि यूँ लगता है सचमुच ऐसा हुआ होगा। अगर यहाँ नॉन फिक्शन लिखा हुआ होता तो इसका मतलब होता है ये कहानी सच्ची है। तो ये कहानी जो है क्रिसमस स्टोरी, इसमें एक स्टोरी टेलर जो है एक आदमी के बारे में बताता है कि वो पुरानी चीज़ों की एक दुकान से एक डेस्कटॉप लेके आता है, एक डेस्क, एक मेज़, उसके अंदर उसके एक छुपी हुई ड्रॉअर मिलती है, छोटा सा एक खाना मिलता है, उसके अंदर एक ख़त मिलता है। वो ख़त 1914 को लिखा गया था। 1914 को लिखा गया था, एक फ़ौजी ने उसको लिखा था, और एक फ़ौजी ने एक सिविलियन, ये एक आम आदमी जो उसका एक दोस्त था, उसको ये ख़त लिखा था, ठीक है। तो उसमें उसने उस क्रिसमस पार्टी का ज़िक्र किया जो उन लोगों ने अपने दुश्मनों के साथ मनाई। वर्ड टू वर्ड कहानी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इसकी समराइज टाइप की कहानी आपको सुना देती हूँ। कहानी सुनने का तो सारे बच्चों को शौक़ होता है, तो चलें आज हम इस कहानी को ऐसे ज़ुबानी सुन लेते हैं, थोड़ा उर्दू में, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि इस कहानी के किरदार जो है ना, दो दुश्मन फ़ौजों के जवान हैं, दो दुश्मन फ़ौजें
एक फ़ौज जर्मनी की है बेटा, और एक फ़ौज जो है वो ब्रिटेन, जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं या इंग्लिश, ठीक है। एक फ़ौज इंग्लिश फ़ौज है और एक जर्मन है। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे के एनिमी हैं। तो ये बॉर्डर पे हैं। जब 25 दिसंबर आ जाता है, 25 दिसंबर बेटा वो दिन है जिस दिन ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ये इनकी त्यौहार है, इनका एक त्यौहार है, इनकी ईद होती है। इस दिन हज़रत ईसा पैदा हुए थे, तो इस दिन को बड़ी खुशी से वो सेलिब्रेट करते हैं। तो वो चूँकि फ़ौज जो है वो दुश्मनी की हालत में है, इस वक्त वो लड़ रही है। तो 25 दिसंबर जब आ जाता है तो उनके जज्बात जो हैं बिल्कुल आम लोगों की तरह होते हैं, वो दुश्मन नहीं है इस वक्त। वो जर्मनी के जो क्रिश्चियन फ़ौजी हैं उनके लिए भी क्रिसमस का दिन है बेटा, और जो इंग्लिश हैं उनके लिए भी, ठीक है। अब वो उसको मनाना चाहते हैं। इस लेटर का राइटर जो कहानी बयान कर रहा है उसका नाम जिम है। जिम वो एक फ़ौजी है और इंग्लिश फ़ौजी है, और उसको ये कहते हुए अपने दोस्त को कोनी को ये बताते हुए थोड़ी सी शर्म भी आ रही है कि ये जर्मनी फ़ौजी थे जिनको ये ख्याल आया कि बेशक हम बॉर्डर पर हैं, हम एनिमीज़ हैं, लेकिन हमें क्रिसमस मिल के मनानी चाहिए। उसने कहा उन लोगों ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उन्होंने अपनी फ़ौजियों ने अपनी राइफ़ल्स एक साइड पर रखी, और हमारी जो मोर्चा है, जो एक जगह होती है जहाँ पे फ़ौजी अपनी हिफाजत का एक कैंप लगा के बैठे होते हैं, उस तरफ आना शुरू हो गए। उनके हाथों में सफ़ेद रंग के उनको रुमाल नज़र आए, जिसका मतलब सफ़ेद रंग का मतलब होता है अमन, अमन का निशान। तो दूर से वो लहराते आ रहे थे। अब जो इंग्लिश फ़ौजी हैं उनके जहन में आया कि ये ज़रूर हम पे हमला करेंगे, लेकिन धोखे में, ठीक है। उनके जहन में भी नहीं था कि ये लोग वाकई अमन के लिए आ रहे हैं, ये पीस के लिए आ रहे हैं, और ये जो है आकर क्रिसमस मनाएंगे या इस तरह की कोई बात करेंगे। तो उनका वाइट फ्लैग उनके हाथों में देखकर, जो रुमाल की फॉर्म में था, ये चिल्लाना शुरू हो गए। उधर से वो लोग वाइट फ्लैग लहराते हुए आ रहे थे और चिल्ला रहे थे डोंट शूट, डोंट शूट, कि हमें गोली मत मारना, हमें गोली मत मारना। इन लोगों ने सोचा थोड़ी देर के लिए, लेकिन छुपे रहे, ये बाहर नहीं निकले। ये अपने ट्रेंचेस में जो उनके मोर्चे थे उसमें छुपे रहे, बाहर नहीं निकले। पेज नंबर 38 पर ये कहानी कंटिन्यू करती है, और इस कहानी का अगला वाक़या उस वक्त पेश आता है जब ये छुपे हुए लोग जो बाहर इसलिए नहीं निकलते हैं कि जर्मन फ़ौजी उनको धोखा नहीं दे रहे, वो आसानी से छुपे रहें और उनको उनके सामने ही ना आएँ और उनको देखें पहले कि क्या उनके हाथों में छुपे हुए पिस्टल तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जब करीब आ गए, फिर उन्होंने जब मैरी क्रिसमस के नारे लगाए, फिर ये लोग बाहर निकले। उनके हाथों में, उनके सरों पर, और वो ज़ोर ज़ोर से, उनके हाथों में सफ़ेद रुमाल थे और उनके हाथ उनके सरों की तरफ थे, ऊपर की तरफ उनके हाथों में कुछ नहीं था। सारे के सारे जर्मनी चला रहे थे, जर्मन फ़ौजी चला रहे थे हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे, इट इज़ ए क्रिसमस डे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास खाने के लिए भी है, हमारे पास पीने के लिए भी है, तो क्यों ना हम मिलकर सेलिब्रेट करें। तो बेटा ये एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जो इकट्ठे हुए थे, ये दो दुश्मन मुल्कों के फ़ौजी थे, और उन लोगों ने वहाँ पे बातें भी की, उन लोगों ने फ़ुटबॉल का मैच खेला, उन लोगों ने मिलकर सब कुछ एंजॉय किया। एक तरफ टॉमीज़ थे, एक तरफ फ्रिट्स थे। फ्रिट्स जर्मन फ़ौजी थे और टॉमी जो हैं वो इंग्लिश फ़ौजी थे। इन लोगों ने मिलकर बहुत एंजॉयमेंट की, वहाँ पे सारी रात इकट्ठे गुजारी, गाने भी गाए, एक दूसरे से बातें की। हालांकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे के जज्बात को समझ रहे थे। जिम जो कि इंग्लिश फ़ौजी है जो ख़त लिख रहा है, उसका कहना है कि उस दिन उसे जंग से नफ़रत महसूस हुई। उस दिन उसका दिल चाहा कि दुनिया भर के मसले जो हैं वो फ़ुटबॉल मैच पे ही क्यों ना हल कर लिए जाएं। क्यों हम एक दूसरे को मारते हैं, क्यों हम एक दूसरे को कत्ल करते हैं, क्यों ना हम कोई खेल खेल लिया करें और उसमें जीत हार का फ़ैसला जो है हमारे मसाइल हल करने में हमारी मदद कर सके। लेकिन बेटा हर वक्त की तरह ये वक्त भी गुजर गया। वो लोग सेलिब्रेट करते रहे, रात गुजर गई, अगला दिन आ गया। अगरचे वो अपने कैंपों में वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी गए क्योंकि उनको दोबारा से जंग शुरू करनी थी। हालांकि उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता था कि जंग दोबारा शुरू हो, लेकिन ये उनकी मजबूरी थी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आई होप कि अगर आप इसको ख़ुद रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप पेज नंबर 36, 37, 38 और 39 पर ये जो स्टोरी है इसको पढ़ें। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बेटा इस वक्त आपके सामने 6 अप्रैल का समर टास्क खुला हुआ है। यूनिट नंबर 2 है, ये वही समर टास्क है बेटा जो आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर टॉपिक नज़र आ रहा है आपको यूनिट का भी, वॉर एंड पीस, और फिर उसके बाद स्टोरी का टॉपिक भी नज़र आ रहा है, क्रिसमस स्टोरी
मैं बार बार कहूँगी कि अपने जो क्लास वर्क है या जो भी काम आप नोटबुक पर करेंगे ना, इसी पैटर्न पे करें। काइंडली आपने बहुत फोकस करना है कि आप अपनी राइटिंग ठीक रखें। तो पेज नंबर 40 पर जो रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है उसको फोकस कर लेते हैं हम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मौजूद नज़र आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइट फ्लैग। वाइट फ्लैग जो कि फ्रिड्स जर्मनी फ़ौजी लहरा रहे थे, उसकी अहमियत, सिग्निफिकेंस या अहमियत क्या है। तो वाइट फ्लैग जो होता है ना, वो सिंबल होता है पीस का, अमन का। इट मेंट दैट दे डिड नॉट वांट एनी वॉर। वाइट फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, ये इसका आंसर लिखा है। सफ़ेद परचम अलामत है अमन की। इट मेंट, इसका मतलब था दैट दे डिड नॉट वांट एनी वॉर, कि उनको किसी भी जंग की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर दी कलर्स ऑफ द जर्मन एंड ब्रिटिश यूनिफॉर्म्स। Colors of German uniform was grey, so I have written that Germans wore grey color and British wore khaki color uniform. Okay, this was the question number 2. Question number 3 है, why did Jim tell, और डैश इसलिए छोड़ा गया है कि बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दूँ, बहुत लंबे भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप बुक से देख सकते हैं कि आखिर उन्होंने पूछा ये है कि जिम ने अपने साथियों से ये क्यों कहा था कि सर नीचे ही रखना, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दैट इट मे बी अ ट्रिक, शायद ये कोई ट्रिक चाल हो, एंड दी जर्मन वुड स्टार्ट शूटिंग। जैसे ही वो अपने सर उठाएं अपने मतलब कैंप से या अपने ट्रेंचेस से जो उन्होंने मोर्चा बनाया है वैसे बाहर निकलें तो वो शूटिंग शुरू कर दें। दुश्मन फौजी यही करते हैं ना, तो उस वक्त यही सोचा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो फ्रिट्स की इंग्लिश के बारे में है कि उनके कैसे पता चलता है कि उनकी इंग्लिश बहुत लिमिटेड थी। हाउ कैन यू टेल डैश 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 वाज लिमिटेड, मतलब ये कि अगर लॉन्ग फॉर्म में आप इसको क्वेश्चन को देखोगे पेज नंबर 40 पे, तो पूछा ये गया होगा कि आपको कैसे पता चलता है किस बात से कि वो इंग्लिश बड़ी लिमिटेड है, महदूद है, उसको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती। बेशक वो जर्मनी का बंदा था लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता था। जो उनका फ्रिट्स का जो कर्नल था, आप ये समझ लें। तो उसका आंसर मैंने लिखा है वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं। इज़ दैट सेंटेंस शोइंग हिज इंग्लिश वाज लिमिटेड। कहना वो ये चाह रहा था कि मिलकर सेलिब्रेट करें, लेकिन वो कहता है वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं। इट मीन्स ही वांटेड टू से दैट वी विल टुगेदर सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है कि जिम ने अपने आदमियों को उस तरफ या उनके बॉर्डर की तरफ जाने से क्यों नहीं रोका। जिम जो था वो इंग्लिश आर्मी का उस वक्त मतलब कैप्टन था, वो उसने इसलिए नहीं रोका। मैंने इसका आंसर लिखा है, आप देख लें ज़रा ध्यान से। ही ऑल्सो वांटेड पीस सो ही डिड नॉट स्टॉप हिज मैन। वो भी चाहता था कि अमन हो, इसलिए वो उसने अपने आदमियों को नहीं रोका कि वो उनके बॉर्डर की तरफ जाएं और उनके साथ मिलकर एंजॉय करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, हैंस वुल्फ के बारे में जिम को क्या क्या पता चला। मैंने आपको ये बताया ना कहानी में कि वो आपस में बातें भी करते हैं। तो उन बातों के दौरान जिम जो कि इंग्लिश आर्मी का उस वक्त कैप्टन था और हैंस वुल्फ जो कि जर्मनी का था, वो आपस में बातें कर रहे थे। तब उसको पता चला कि हैंस वुल्फ जो था वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब रीडिंग का शौक़ था। उसका एक बेटा था, वो शादीशुदा था और उसका एक बेटा था। ये बातें उसके बारे में उसको पता चली। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट एक्टिविटीज़ डिड द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स डू ऑन दैट क्रिसमस मॉर्निंग। क्या क्या एक्टिविटीज़ उन लोगों ने शेयर की थी। उन्होंने बेटा स्मोकिंग की, सिगरेट वगैरह पिए, पाइप वटेवर, जोक्ड, फिर उन्होंने एक दूसरे से मजाक किए, दे टॉक्ड, फिर उन्होंने आपस में बातें की, दे ड्रैंक, उन्होंने पिया जो कुछ वो पीना चाहते थे, एंड प्लेड अ फुटबॉल मैच टुगेदर, फिर उसके अलावा उन्होंने एक मैच भी खेला। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रेथ मिंगलिंग, ठीक है, इन द एयर। सांसें उनकी ना मिलती हुई नज़र आ रही थी। सर्दी का दिन था तो उनकी जो सांसें भाप की शक्ल में सामने नज़र आ रही थी, वो मिक्स होकर एक जैसी हो जाती थी। पता ही नहीं चलता था जर्मनी बंदे की सांसें कैसी हैं और उसकी कैसी हैं। तो उसको राइटर ने ना सिग्निफाई किया है। इसलिए राइटर ने ये पूछा है क्वेश्चन में कि ये जो मिंगलिंग ऑफ ब्रेथ्स है ये क्या शो करती है। इट शोड दैट एज द ब्रेथ्स मिंगल्ड एंड केम टुगेदर, कि जैसे उनकी सांसें मिली इकट्ठी हो गई, दे ऑल्सो कुड लिव टुगेदर इन पीस, बिल्कुल ऐसे ही वो भी अमन से रह सकते हैं, मिंगल हो के हारमनी में, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जंग हो। इट वाज क्वेश्चन नंबर 7।
सॉरी, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. व्हाई डज हैंस वुल्फ थिंक कि फुटबॉल मैच वुड बी अ बेटर वे ऑफ रिजॉल्विंग द वॉर? ये हैंस वुल्फ का ख्याल था कि हम फ़ुटबॉल मैच खेलें और इसके बाद हम इस जंग का फ़ैसला कर लें, कितना अच्छा हो, ये उसकी ख्वाहिश थी. उन्होंने पूछा क्यों ऐसे सोचता था हैंस वुल्फ. तो इसका आंसर है ही थॉट सो बिकॉज नो ह्यूमन लाइफ इज़ लॉस्ट इन अ फुटबॉल मैच. उसने इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि कोई इंसानी ज़िंदगी फ़ुटबॉल मैच में ज़ाया नहीं होती. तो हैंस वुल्फ अंदर से अमन पसंद था. बेशक वो इस वक्त फ़ौजी था, जंग के मैदान में था, दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ रहा था और पता नहीं कितने लोगों को मार चुका होगा, लेकिन इनसाइड हिज हार्ट ही वाज ए काइंड एंड ही वाज ए पीसफुल पर्सन. क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रीडिंग. इसमें ये पूछा गया है कि हैंस वुल्फ जो है वो अब वापस जा रहा है अपने कैंप की तरफ. उन लोगों ने सेलिब्रेशन कर लिया लेकिन वो नहीं चाहता, अनविलिंगली जा रहा है, ना चाहते हुए. क्यों वो नहीं चाहता वापस जाना? इसका आंसर है हैंस वाज रिटर्निंग अनविलिंगली बिकॉज ही डिड नॉट स्टार्ट द वॉर अगेन. ही डिड नॉट वांट टू स्टार्ट द वॉर अगेन. यहाँ पे आपने ही डिड नॉट वांट यहाँ पे ऐड कर लेना है. इट इज़ माई मिस्टेक. वांट ऐड करके फिर लिखिएगा स्टार्ट द वॉर अगेन, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जंग दोबारा शुरू की जाए. तो बेटा ये आप लोगों का पहला लेक्चर है सेकंड असेसमेंट के सिलेबस के हवाले से. ये ओपी के यूनिट नंबर 2 से लिया गया है. जो स्टोरी आपकी पेज नंबर 36 से शुरू होकर पेज नंबर 40 तक आती है, ये सारी की सारी आपके सिलेबस में शामिल है. इसके 10 सवाल हैं. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. थैंक यू.